बिहार में माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी की राज्य की सरकार, जिसमें भाजपा गठबंधन में थी, और केंद्र में मोदी जी की सरकार के गरीब उत्थान जो हुआ है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, और ख़ास तौर से पिछले 8 महीने में कोरोना के संक्रमण काल में जो गरीबों का ध्यान रखा गया है। जैसे पिछले 6 महीने से राशन फ्री में मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति के घर में 5 लोग यूनिट में हैं तो 15 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल और 1 किलो दाल, इस प्रकार से 26 किलो अनाज उनको मिल रहा है। और बिहार एक गरीब राज्य है, और उस प्रकार से जो रेगुलर उनका है उसमें 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। इस प्रकार से करीब 31 किलो अनाज, 51 किलो अनाज उनको कुल 60-61 रुपये में मिल रहा है। तो जो लेबर बाहर से आई है वो भुखमरी नहीं हुई। मनरेगा में अलग से पैकेज दिया गया है। तो जो पूरे देश में बिहार के लोग थे जो अपने गांव लौट करके आए हैं, मनरेगा ने उनका स्वागत किया है। इस प्रकार से गरीबों का आयुष्मान कार्ड से उनको लाभ हुआ है। शौचालय पूरे हिंदुस्तान में बन रहे हैं। तो गरीब राज्य था, बीमार राज्य कहलाता था पहले तो बिहार। इसी प्रकार से आवास मिले हैं, इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना में सबको गैस मिली है, सौभाग्य में मिली है। नीतीश जी ने और भाजपा की सरकार ने जो शराबबंदी की है उससे महिलाएं खुश हुई हैं कि उनके पति शराब पीकर आते थे, पैसे का पूरा करते थे, पिटाई भी करते थे, शरीर भी खराब होता था, चरित्र भी खराब होता था। इन सब चीज़ों फिर लोगों की याददाश्त कहते हैं कमज़ोर है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है। लालू जी के जंगल राज को उन्होंने देखा था, और उनके बेटे से बहुत गुणात्मक परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि शिक्षा उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन सब कारणों को लेकर के ये वहाँ पर मोदी जी की और नीतीश जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर एक सहमति की मोहर लगाई है लोगों ने। हाईकमान को तय करना है, लेकिन बहुत साल से उनसे गठबंधन है, पुराने साथी हैं। बीच में थोड़ा 16 महीने के लिए अलग हुए थे। तो हमेशा तय रहा है कि जनता दल यूथ ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन आज राजनीति के पंडित समझ रहे हैं कि जनता दल यूथ सीटें ज़्यादा लड़ी हैं, लेकिन रिजल्ट उनके उतने अच्छे नहीं हुए। और बीजेपी कम सीटों पर लड़ी है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हुए। तो अगर माना जाता है कि अगर सारी सीटों पर लड़ रही होती तो कुछ दूसरे परिणाम होते, लेकिन नहीं। बुरे समय के साथियों को कभी अच्छे दिनों में छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा है कि माननीय मोदी जी का पूरे देश में और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्य ऐसा है कि पब्लिक ने उसे दोबारा स्वीकार किया है, और ये सिद्ध किया है कि अब पूरे देश में मोदी जी की लहर आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। उसी के सुपरिणाम सामने आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां भी उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी आगे है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनने वाली है उसके नेतृत्व में। इसका साफ जाहिर है कि जो मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है, आज हर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वाभिमान से बात करता है, और राष्ट्रीय स्तर पर हर मुसीबत का जिस बहादुरी से सामना किया है जनता ने उसे स्वीकार किया है।